सैटेलाइट मोशन, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कैसे अर्थ के बाहर या किसी भी प्लैनेट के अराउंड सैटेलाइट को आप प्लेस करते हैं और वो वर्क करता है। ठीक है, मतलब कोई भी एक बॉडी जो किसी हैवियर बॉडी के चारों ओर घूमेगी तो उस लाइटर बॉडी को, उस हल्की बॉडी को सैटेलाइट कहा जाता है। जैसे अर्थ के चारों ओर मून, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि अर्थ के मास से ज्यादा मास वाली ऑब्जेक्ट को हम लोग सैटेलाइट बना दें, पॉसिबल नहीं है। ग्रेविटेशनल पुल मैटर करेगा नहीं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो सैटेलाइट होगा उसका मास जिस प्लैनेट का वो सैटेलाइट होगा उससे कम होना चाहिए, होता ही है। ऐसा नहीं हुआ कि अर्थ के मास से ज्यादा मास का हम सैटेलाइट ही बना दें, पता चला कि कुछ नहीं हुआ, सैटेलाइट नहीं बनेगा। फिर वो सैटेलाइट एक तो नेचुरल होगा, जैसे कि मून अर्थ का सैटेलाइट है नेचुरल, और एक हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल, जिसमें मेनली हमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पढ़ने होते हैं। एक पोलर सैटेलाइट होता है और एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। जियो मतलब होता है अर्थ, स्टेशनरी मतलब अर्थ के नहीं चारों ओर है। पोलर मतलब हो गया तुम्हारा पोलर सैटेलाइट, ये अर्थ के ना पोल के राउंड करता है, पढ़ना नहीं है, बाद में बता देंगे इसको अच्छे से। और जियो स्टेशनरी का मतलब होता है कि ये घूमता है कि नहीं घूमता है। हाँ, सैटेलाइट स्थिर होता है, अर्थ जो जैसे ये रहा सैटेलाइट, ये यहीं रहेगा नहीं, अर्थ घूम रही होती है ना, उस तरह से इसको डिडक्ट करते हैं, करेंगे इसको। रुको तो जरा, सब्र करो। आइए, सैटेलाइट मोशन के लिए कंडीशन कुछ है। पहला कि सेंटर ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट, ऑर्बिट जो सैटेलाइट का ऑर्बिट होगा ना उसका एक सेंटर होगा, वो सेंटर मस्ट बी कंसाइड विद सेंटर ऑफ अर्थ। नहीं, जैसे आप जो सैटेलाइट बना रहे हैं उस सैटेलाइट का जो ऑर्बिट होगा उसका सेंटर और अर्थ का सेंटर एक ही होना चाहिए, कंसाइड होगा, यानी ये दोनों कंसेंट्रिक होंगे, तभी तो बढ़िया ऑर्बिट बनेगा, नहीं तो फिर ये अर्थ पे जाके कहीं ना कहीं गिर जाएगा। ठीक, तो सैटेलाइट और अर्थ कंसेंट्रिक होनी चाहिए। दूसरा कि सैटेलाइट का जो प्लेन है, नहीं इसके ऑर्बिट का एक प्लेन होगा ना, जिस प्लेन में इसके ऑर्बिट लाई करेंगे तो वो मस्ट बी पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ। और वो जो प्लेन है, जैसे सैटेलाइट अर्थ का एक प्लेन होगा सेंटर से पास करता हुआ, और सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है उसका प्लेन होगा, वो कहां से पास होने चाहिए, पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से पास होना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन हो गए सैटेलाइट के लिए। आइए हम लोग आते हैं कैलकुलेशन पे। सबसे पहला ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो सैटेलाइट किसी प्लैनेट के चारों ओर जिस वेलोसिटी से घूमता है ना, उस वेलोसिटी को हम लोग उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। जैसे ये ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है ना प्लैनेट, ये मान लो कोई सैटेलाइट है जो अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है, अर्थ के सरफेस से h हाइट के ऊपर, तो इसकी ऑर्बिटल जिस वेलोसिटी से ये चक्कर काटेगी इसकी वेलोसिटी को हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे हम लोग करते हैं, आप ये बताइए, ये इसके साथ ग्रेविटेशनल पुल से बंधा हुआ है और इसी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही तो ये गोल गोल घूम रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि गोल गोल घूम रहा है, मतलब mv²/r सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है कौन, इसके बीच लग रहे ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है जो इसे चारों ओर चक्कर काटाता है। इक्वेट कर दिए, यहां से एक आपको वैल्यू मिल गया, किसका, v का, √gm/r। r क्या होता है, यहां से जो डिस्टेंस है सैटेलाइट का अर्थ के सेंटर से। अगर अर्थ के सरफेस से ये h हाइट पे हो और अर्थ का रेडियस कैपिटल R हो, तो क्या हम इस r को कैपिटल R प्लस h भी तो लिख सकते हैं, यहां पे हमने उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। और अगर सैटेलाइट, हाँ एक बात और बताओ, क्या आपको पता है कि स्मॉल g = gm/r² होता है सरफेस पे, तो यहां से हम लोग ये gm/gr² रख सकते हैं। यहां पे ये gm के बदले हम लोगों ने gr² पुट कर दिया, r² से r बाहर आ गया और g अंदर बच गया, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर सैटेलाइट देखो, तुम बोलोगे सर ये तो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी बाबू, r कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, g बदलेगा ना, ये हाइट पे डिपेंड करती है ना, तो ये चेंज होगा। बोर्ड पे देखो कि ये चेंज होगा, इसलिए ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये भी वेरी करेगी, g पे डिपेंड करेगी। अदरवाइज अगर ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के बहुत ही क्लोज होगा,
बहुत क्लोज सैटेलाइट भी होता है जो अर्थ के बहुत ही क्लोज होता है, इतना क्लोज कि h कैन बी नेग्लेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो उस केस में आप इसे r को कैपिटल R के बराबर मान सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा gm/r। अब ये कांस्टेंट आएगा लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को 8 किलोमीटर पर सेकेंड से आप मूव कराएंगे ना, वो सैटेलाइट होगा, ठीक है, वो इसके चारों ओर घूमते रहेगा 8 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके वेलोसिटी का वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। बताइए क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड करती है? नहीं करी है भाई, मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब सीधी सी बात है कि मास ऑफ दी सैटेलाइट से इंडिपेंडेंट होगी नहीं, किस पे डिपेंड करेगी? सिर्फ प्लैनेट के मास पे और रेडियस ऑफ सैटेलाइट अर्थ, क्योंकि वहीं से ये r डिस्टेंस होगा ना, ये है रेडियस, इस पे डिपेंड करेगी। मास ऑफ सैटेलाइट वगैरह से इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर? इसमें एक बड़ा खूबसूरत सा रिजल्ट है, इसी रिजल्ट को करके आज की सभा करेंगे ये समाप्त। कौन सा पॉसिबल बाबू? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? अब वो तो तुम्हारी परेशानी है ना, कौन घुमाएगा, वो परेशानी तुम्हारी है, तुम जानो। अगर घूम गया तो कैसे घूमेगा, वो तुम्हारी परेशानी है। आप ये बताइए, इसके वेलोसिटी क्या होती है? हाँ, इसके वेलोसिटी का वैल्यू होता है, फॉर्मूला बताओ इसके वेलोसिटी का। हाँ जी, 2 gm/r, 2 gm/r होता है या 2 gm/r। और अभी ऑर्बिटल वेलोसिटी आपने लिखा है gm/r। इन्होंने क्या बात है, क्या झगड़ा करती है रे तुम लोग? देखो 2 gm/r ये कर चुके हैं, और अभी ऑर्बिटल वेलोसिटी gm/r की है, दोनों में रिलेशन दिख रहा है तुम्हें? तो v ऑर्बिटल कितना हो गया बोलो? 2, इसके बदले सॉरी v एस्केप को हम लोग लिख सकते हैं, देखो जरा, यहां पे gm के बदले v0 डाल दें, तो आप ये कह सकते हैं कि इसके वेलोसिटी जो होता है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी के √2 टाइम्स होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी के √2 टाइम्स होता है। ये बड़ी खूबसूरत सा रिजल्ट है। इससे एक बड़ा सुंदर सा और रिजल्ट आएगा परसेंट में, और ये परसेंट काफी बार पूछी जाती है। मतलब ये हुआ कि अगर किसी प्लैनेट की तुम्हें ऑर्बिटल वेलोसिटी पता है, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी √2 टाइम्स बढ़ा दो, है बाबू? है क्या? √2 को बाहर कैसे कर दिए? अच्छा, v0 √2 रह जाएगा ना, ओह सॉरी, तब तो यही रहेगा। हाँ ठीक है, तब तो यही रहा ना, √2 टाइम्स टू gm/r v², सही है, √2 v/√2 v ऑर्बिटल, ठीक है, √gr/2 सही। √2 टाइम्स ऑफ इंक्रीज बाय इतना, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट बिकम्स इतना, काइनेटिक एनर्जी डबल। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये बाहर नहीं आएगा ना, स्क्वायर हो गया, √2 टाइम्स v√2 रह गया। जी एक सेकेंड रुको, ये नू आपने v0 को यहाँ पे कैसे रख सकता? आप v² रखोगे ना वहां पे। हे माता जी, हे माता जी, काहे गड़बड़ करते हो? इसका वैल्यू ऐसा ना होगा नूनू, ये ना रखिएगा यहाँ पे, स्क्वायर ने रखाएगा, ठीक? हाँ अब ठीक है भाई, ये होना था ना, v0 टाइम्स ऑफ √2, ये होना ही था। इसका क्या मतलब है पता है? ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम डाटा बता रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर उसकी वेलोसिटी √2 टाइम्स बढ़ा देंगे ना, वो एस्केप कर जाएगा। ये नहीं कह रहा ये
या इसी को परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 41% आएगा। अगर जैसे किसी की वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी जैसे 8 किलोमीटर पर सेकंड है, 8 किलोमीटर पर सेकंड है, काइनेटिक एनर्जी 8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से निकाल लोगे। काइनेटिक एनर्जी, होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क नोट करो। वेलोसिटी है v1, समझना v1 कितना है 8 किलोमीटर पर सेकंड, v2 कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मास m ही रहने दो, मास m रहने दीजिए, समझ गए। फाइंड करना है, फाइंड परसेंट। अभी इनिशियली इससे चल रहा था, ये हो गया क्या इनिशियल, नहीं समझे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये आना चाहिए 41% समथिंग, 41 ना, हाँ 41.4%। हाँ सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लेना है प्लीज। तो यहां से ये बात नोट करके लिखा देते हैं हम आपको कि अगर if the speed of a satellite, नहीं, satellite is √2 times or ke increase by 41.4% या 41%, then it will escape from the gravitational field of earth, escape कर जाएगा। समझ गए? इसका ये ना मतलब हुआ, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी को √2 टाइम्स वेलोसिटी इसकी बढ़ा देंगे तो वो एस्केप कर जाएगा, या काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज कर देगी 41.4%, तो ये एस्केप कर जाएगा। क्लियर? तो ये हो गई ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिलेटेड। 2-3 चीजें और देखनी हमें, बाइंडिंग एनर्जी वो तो हम लोग कर चुके हैं पहले भी, एक बार रिकैप करा देंगे, टाइम पीरियड हो जाएगा, और फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही। बोलो इसी में किसी को डाउट नहीं ना? धन्यवाद।